नमस्कार। लगातार देश की गिरती हुई जीडीपी के बावजूद देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अगस्त माह में यह 541.43 बिलियन डॉलर लगभग 40 लाख करोड़ के पास दर्ज किया गया। वहीं जून माह में पहली बार यह 500 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा था। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में जब देश में नई सरकार का गठन हुआ था तब यह विदेशी मुद्रा भंडार 304 बिलियन डॉलर के पास करीब था। वहीं हमारे पड़ोसी देश चीन, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 3.165 ट्रिलियन डॉलर के पास है, जो कि हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार से 484% ज्यादा है। वैसे तो पिछले वर्ष से ही समस्त वैश्विक स्तर पर मंदी का माहौल छाया हुआ है, लेकिन इस कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बुझते हुए दीपक में तेज हवा के झोंके का काम किया है। तब से ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफी उदासी का माहौल छाया हुआ है। इसी बीच यह खबर आना कि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाना, इसे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे कारण यह भी है कि जब वर्ष 1990 के दशक में देश एक बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, तब देश को इस वित्तीय संकट से निकालने के लिए देश का गोल्ड रिजर्व गिरवी रखा गया था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ने न केवल रफ्तार पकड़ी थी, वापस पुनः पटरी पर आई थी, बल्कि एक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आप इसे इस तथ्य से ही समझ सकते हैं कि वर्ष 1991 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.8 बिलियन डॉलर था और आज यह बढ़कर 541.43 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। आज देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार के दम पर ही किसी भी बड़े से बड़े आर्थिक संकट का सामना कर सकने में सक्षम बना है। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी सरकार और आरबीआई को आर्थिक ग्रोथ में गिरावट के कारण देश में बाहरी या अंदरूनी मामले में आर्थिक क्षेत्र में उत्पन्न हुए किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह देश को आर्थिक मोर्चे पर किसी भी वित्तीय संकट से निपटने के लिए एक आरामदायक स्थिति उपलब्ध करवाती है। मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार देश के आयात बिल को 1 साल तक संभाल सकने में सक्षम है। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी से रुपए को डॉलर के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलती है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन का कार्य देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई केंद्र सरकार के साथ मिलकर तैयार किए गए पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत इसका प्रबंधन करता है। तो आइए जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार के अचानक से इतनी तीव्रता से बढ़ने के क्या कारण हैं। पहला कारण सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों का बढ़ना है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में एफपीआई फॉरेक्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अर्थात विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने कई भारतीय कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च में देश के डेट और इक्विटी सेगमेंट से एफपीआई ने लगभग 1.20 लाख करोड़ की निकासी की थी, जिससे इस विदेशी मुद्रा भंडार में काफी गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष 2020 के अंत तक देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वापस पुनः पटरी पर आ सकता है। इसी से संबंधित एफपीआई ने पुनः भारतीय शेयर बाजारों में वापसी की है। इसके अलावा समस्त विश्व भर में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के कारण देश का आयात बिल भी काफी कम हुआ है। 20 सितंबर 2019 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारपोरेट टैक्स की दरों में कटौती की घोषणा की थी। तब से ही यह विदेशी मुद्रा भंडार में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी, काफी हद तक समझ में आई होगी। आप लोग इसी तरह की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए द एमपी टाइम्स। नमस्कार।